यहूदियों के लेख को, उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। नाउ वी नॉट रिक्वायर्ड टेम्पल्स। हमारा यीशु मसीह हृदय में रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कपाट बंद कर दे के परमेश्वर को छोड़कर आने वाले लोग नहीं हैं। कपाट बंद हो गए, हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु को, परमेश्वर को अपने हृदय में लिए फिरते हैं। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। मेरे प्रियो, टमाटर सोच समझ के खरीदते हो, परमेश्वर सोच समझ के पाओ। सब एक नहीं है, सब दिख एक रहा है, लेकिन जब टटोलोगे ना तब समझ में आएगा। 19 साल तक ये जानने का प्रयास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं, मैंने यीशु मसीह को यूं ही ग्रहण नहीं कर लिया। जांच के, परख के, सोच समझ के, ज्ञान बुद्धि से अच्छी तरीके से जान के क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ही परमेश्वर भी नहीं, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें विधिवंती मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनान। श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में लिखा है, उस परमेश्वर को जानो, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह का संदेश भारत में कब आया? और वो आपको क्या देता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितनों ने? जितनों ने उसे ग्रहण किया। ईसाइयों ने नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की वरदान मिला। वरदान क्या मिला? संतान होने का अधिकार। अगर तुम परमेश्वर को जानोगे तो परमेश्वर के वरदान को जानोगे। और वरदान यही है कि यीशु मसीह ने हमें अपना पुत्र और पुत्री कहकर बुलाया है। वो हमारे गले काटने नहीं आता, हमारे पापों के लिए हम पर दोष लगाने नहीं आता। यीशु मसीह तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह तुमको अनंत जीवन देता है। यीशु मसीह तुम्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आता है। यीशु मसीह तुम्हें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर आता है और मृत्यु से निकालकर अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। अस्तुमा सद्गमय थमसुमा ज्योतिर्मय मृत्युमा अमृतमय। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियाग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षालनम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पापों के लिए रक्त बहाया जाएगा। यीशु ने कहा, मैं अपना लहू तुम्हारे लिए बहा जाता हूं। यज्ञ शिष्टानी तुम्हारे लिए यज्ञ होगा। गीता के अध्याय में लिखा है 7वें अध्याय में कि तुम्हारे लिए यज्ञ किया जाएगा। उस यज्ञ को किसने किया? किसने अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़वाया? किसने तुम्हारे लिए कोड़े खाए? किसने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया? कौन तुम्हारे लिए मारा और गाड़ा गया? मानव जाति के इतिहास में लोगों ने ज्ञान दिया, लेकिन यीशु मसीह ने जान दी है। लोगों ने आपको सिर्फ ज्ञान दिया है। धर्म के उपदेशकों ने, धर्म के शिक्षकों ने आपकी सहायता की है कि आप उस परमेश्वर को जान सकें। लेकिन यीशु ने अपने आप को जनवाने के लिए लिखा है, जब तक मैं गाड़ा नहीं जाऊंगा, जब तक मैं बोया नहीं जाऊंगा, मैं जब एक गेहूं का दाना बोया जाएगा तो 70 दाने। इसलिए यीशु मसीह बोया गया आपके पापों के लिए। भारतीय दर्शन की अभिलाषा थी कि परमेश्वर इस संसार में यज्ञ करेगा, मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। मृत्यु में तीव्रंदंत्या, जो मृत्यु पर जयवंत होगा। कौन जयवंत हुआ? मानव जाति के इतिहास में कौन मरकर जीवित हुआ? सिर्फ यीशु मसीह। संपूर्ण मानव इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरकर जीवित हुआ। सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह व्यक्ति है। यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। अरे धर्म है क्या? क्रूस पर धर्म निभाया गया, क्रूस पर क्षमा क्रूस पर से किया गया, क्रूस पर क्षमा दी गई।